अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लेक्चर में एक तो एमएस एक्सेस को सीखेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करना और क्यूरीज़ पे अप्लाई करना। यहाँ से मैंने एक्सेस का सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है और अब मैं ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है जिसको मैंने नेम देना है और यहाँ पे मैं इसको नेम दे रही हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स के नाम से, या जो भी चीज़ आपको पेपर के अंदर रिक्वायर्ड होगी आपने दे देनी है। सो मैंने नाम दिया एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। देन आई विल डेफिनेटली क्लिक ऑन क्रिएट बटन और आपके पास यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए हमने टेबल को बनाना है और जैसे ही हमने टेबल्स को बनाना है मैंने राइट साइड पे टेबल पे क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया तो टेबल आपका डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाएगा। यहाँ मैंने टेबल को नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय बेसिक रिकॉर्ड से नाम से आप वो दे देंगे जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया वो होगा उसके अकॉर्डिंग। मैंने क्लिक कर दिया एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन एंड देन ओके। A table will be created. Now there are two options, field name and data type. So मैं सबसे पहले यहाँ पे बारी बारी वो कॉलम्स के नाम देना शुरू करूँगी जो कि मुझे पेपर के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबसे पहले नाम दे दिया एम्प्लॉय आईडी। आगे मुझे टाइप देनी है, क्योंकि मेरी एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की ही है, आप ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में देख सकते हैं उसके साथ प्राइमरी की बनी हुई है। सो मैंने उसको ऑटो नंबर पे ही रखा। नेक्स्ट एम्प्लॉय नंबर विच इज़ शॉर्ट टेक्स्ट, और इसी तरह मैं अपने बाकी सारे कॉलम्स को लिख लूँगी। ये मेरे पास डेटा टाइप्स हैं लाइक शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर। सो अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट मैं यहाँ से डेटा टाइप पिक कर लूँगी। अभी मैंने शॉर्ट टेक्स्ट ही सिलेक्ट की है। सो बाकी तमाम भी मैं यहाँ पे राइट अप कर लूँगी, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय नेम के बाद एम्प्लॉय एड्रेस, यानी जो भी मुझे रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन होगा, इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट दे दिया। और सेम इसी तरह मैंने सारे दे दिए, फ़ोन नंबर, डिपार्टमेंट, और फ़ोन नंबर को हम टाइप दे देते हैं यहाँ पे नंबर। सो टेबल इज़ क्रिएटेड, मैंने इसके 5 कॉलम्स बना दिए हैं। नाउ ये नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। फील्ड साइज़, आप चाहें तो उसका साइज़ रखें, चाहे तो फॉर्मेट सेट करें। फॉर्मेट का मतलब कि आप डेटा को कैसे इंटर करना चाहते हैं। नीचे आपके पास देखें रिक्वायर्ड येस और नो भी है। अगर हम रिक्वायर्ड नो की जगह रिक्वायर्ड येस कर देते हैं तो वो फोर्सफुली आपने डेटा इंटर करना ही करना होता है, ठीक है। यानी जो नीचे विंडो बनी हुई है मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ फ़िलहाल। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड को यहाँ पे येस कर रही हूँ ताकि ये फोर्सफुल इंटर हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 का मतलब है कि हमें स्टैंडर्डाइज तौर पे वहाँ पे 0 नज़र आए। सो टेबल को कर दिया सेव करने के बाद इसी टेबल को जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा जैसे ऊपर सारा कॉलम्स नेम नज़र आ रहे हैं और नीचे आपके पास खाली जगह है। अब मैं इसमें बारी बारी डेटा इंटर करूँगी। आईडी में इंटर नहीं हो रहा क्योंकि आईडी ऑटो नंबर है, सो वो डेफिनेटली खुद ब खुद एक एक का इंटर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नाम अहमद, उसको मैं दे देती हूँ कोई ना कोई एम्प्लॉय सिटी, लेट्स सपोज इस्लामाबाद। नाउ इंटर अहमद फ़ोन नंबर एंड अहमद डिपार्टमेंट, फ़ोन नंबर और डिपार्टमेंट हम कर देते हैं यहाँ पे आईटी। सेम एज़ आप नेक्स्ट भी करते जाएंगे और डेटा को इंटर करते जाएंगे। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि एम्प्लॉय आईडी आपके पास ऑटो नंबर थी। नाउ नेक्स्ट नेम, उसका सिटी, उसका फ़ोन नंबर और उसका डिपार्टमेंट। सेम मैंने यहाँ पे 6 रिकॉर्ड इसी टेम्पलेट पे डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट सिटीज़ के साथ ऐड करनी है। अब मुझे यहाँ पे आपको अगला टॉपिक क्यूरी का समझाना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्यूरी रन करनी है तो आप वो कैसे रन करते हैं, यानी आप क्यूरी को कैसे चलाते हैं इसके अंदर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करने के बाद हमने डिज़ाइन व्यू पे जनरल क्लिक कर दिया। उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन, हमने यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और क्रिएट में जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्यूरी विज़ार्ड पे जाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है जिसमें से मैं सिंपल क्यूरी विज़ार्ड पे जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दूँगी ओके पे। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया उसने मुझे ऑप्शंस दिए हैं कि आप कौन कौन से कॉलम क्यूरी में दिखाना चाहते हैं। ये जो 1 टाइम ग्रेटर देन का साइन होता है इसका मतलब है कि एक कॉलम जाएगा और डबल का मतलब होता है कि सारे चले जाएंगे, ठीक है। अगेन 1 का मतलब है एक और डबल का मतलब है ऑल चले जाना। सो मैं यहाँ पे डबल पे क्लिक करूँगी तो ये सारे कॉलम्स चले जाएंगे, यानी मैं चाहती हूँ कि मुझे सब नज़र आएँ। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट
अब मैं किस पे क्लिक करूँगी, नेक्स्ट पे। मैं यहाँ पे पीछे आपको टेबल दिखा रही हूँ कि मेरा एक्चुअल टेबल क्या है और हम क्यूरी किस पे रन करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल मैंने नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक आउट कर दिया और ये मुझे कह रहा है कि आपने डिटेल दिखानी है या आपने समरी दिखानी है, तो हमें डिटेल ही दिखानी है, यानी हम चाहते हैं कि सब नज़र आए। सिंपली नेक्स्ट। और ऊपर देखें वो मुझसे व्हाट इज़ टाइटल ऑफ़ योर क्यूरी, मुझसे क्यूरी का टाइटल पूछ रहा है। सो यहाँ पे मैं क्यूरी का टाइटल दे देती हूँ एम्प्लॉइज़ या इस्लामाबाद सिटी या वट एवर, यानी जो भी वो आपको पेपर में कहे या आपको रिक्वायर्ड हो कि आप अपनी क्यूरी का क्या नाम रखें। आप कोई भी नाम रख सकते हैं ताकि वो डिफरेंट फील हो टेबल के नेम से। इस्लामाबाद सिटी मैंने रख दिया और यहाँ पे मैंने फ़िनिश कर दिया। अब देखेंगे मेरी लेफ़्ट पैनल पे क्यूरी क्रिएट हो गई है इस्लामाबाद सिटी के नाम से। इस्लामाबाद सिटी पे मैं डबल क्लिक करूँगी जब, यानी राइट क्लिक करके मैं इस पर डिज़ाइन व्यू पे बेसिकली जाऊँगी। मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो के ऊपर आप देखें कि नीचे आपको वो तमाम कॉलम नज़र आ रहे हैं जो कि आपकी उस टेबल में हैं। आईडी, नेम, सिटी, फ़ोन नंबर एंड डिपार्टमेंट। सो इन पे चेक बॉक्स लगा हुआ है। चेक बॉक्स टिक का मतलब ये होता है कि ये तमाम मुझे नज़र आए, यानी आप अपनी क्यूरी में क्या क्या दिखाना चाहते हो। तो जिसको आप अनचेक कर देंगे वो आपको क्यूरी में नज़र नहीं आएगा, जिसको आप चेक करेंगे वो आपको क्यूरी पे नज़र आएगा। सो यहाँ पे मेरे पास सारे चेकड हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ये क्यूरी लिखनी है कि मुझे उन लोगों का डेटा नज़र आए जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। लेट्स सपोज, यानी मुझे सिर्फ उन लोगों का डेटा नज़र आए। सेलेक्ट क्यूरी जिनका डिपार्टमेंट आईटी है। सो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के खाने में क्राइटेरिया में जाके यहाँ पे आईटी मेंशन कर दूँगी, ठीक है। मैं अगेन कह रही हूँ जो नीचे पैनल है इसमें यहाँ पे क्राइटेरिया का ऑप्शन है और आगे वो आपसे डिपार्टमेंट पूछ रहे हैं, तो मैंने डिपार्टमेंट में सिंपल क्या लिख दिया, आईटी। ये ऐसी क्यूरी है कि सिलेक्ट दोज एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स जिनका डिपार्टमेंट आपके पास क्या हो, आईटी। और अगर ऑल है तो मैंने सब पे चेक किया हुआ है कि सब चीज़ें उसकी नज़र आएँ, लेकिन सिर्फ उसकी जिसका डिपार्टमेंट नेम आईटी हो। सही। सो जैसे ही हम ये आईटी को लिखेंगे और उसके बाद मैं रन पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए मुझे सिर्फ 3 लोग नज़र आ रहे हैं जिनका डिपार्टमेंट आईटी था। और दो मेरा रिकॉर्ड जो था, टेबल जो था उसमें 6 लोग थे, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने टेबल पे गई तो 6 हैं, लेकिन क्यूरी में 3 लोग नज़र आ रहे हैं। अब हम इसी में कुछ और वेरिएशंस करते हैं। हम दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और मैं कहती हूँ कि वो लोग जिनका डिपार्टमेंट आईटी है तो वो 3 थे। कोई इस्लामाबाद में था, कोई कराची में था, कोई रावलपिंडी में था, लेकिन मुझे सिर्फ वो लोग नज़र आए जो कि इस आईटी तो हैं लेकिन उनका जो सिटी है वो इस्लामाबाद हो। तो मैं इस्लामाबाद में सिटी में जाके सिंपल इस्लामाबाद रख दूँगी एंड मेक श्योर इट शुड इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क। यहाँ पर तो ऑटो कर है क्योंकि ये टेक्स्ट है। अगेन मैं रन पे क्लिक करूँगी तो अब देखें सिर्फ एक बच्चा दिख रहा है क्योंकि सिर्फ एक ऐसा एम्प्लॉय था जो कि आईटी डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करता था और उसका सिटी इस्लामाबाद था। और दो टोटल 6 में से हमारे पास कितने नज़र आ रहे हैं, 1। डेट्स हाउ हम क्यूरीज़ को रन करते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्यूरीज लिख सकते हैं। अगर आपने सिलेक्टेड कॉलम्स को शो करना हो तो आप सिर्फ वहाँ पे जो चेक बॉक्सेस थे उनको अनचेक कर दें और इस तरह आपका क्यूरी का क्वेश्चन हो जाता है। आपने डिफरेंट टाइप्स की क्यूरीज़ डेटाबेस के अंदर देखी हुई होती हैं। सिर्फ इस क्राइटेरिया के अंदर जाके अगर आपने कोई न्यूमेरिक पे लगानी है तो आप ग्रेटर देन 300 लगाएंगे तो उन लोगों की सैलरी नज़र आ जाएगी जिनकी 300 से ज़्यादा है या 3000 से ज़्यादा है। ग्रेटर, लेस देन और तमाम क्यूज इसी तरह रन होती हैं।